भारतीय जनता पार्टी के लिए जितना भी ये विरोध करेंगे उतनी प्रचंड जीत होगी। क्या चारों तरफ कमल का काम है खिलना, तो कमल खिलेगा। हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल बिक गई कमाड़े में, कमल का फूल खड़ा अखाड़े में। ये जो राजभर ने एनडीए का हाथ थामा, सत्ता के लोभ में थामा था या फिर क्यों? क्या उसको सिखा गया, सत्ता का लोभ, पद का लोभ। हाँ, लेकिन अब अभी तक तो वो भी नहीं मिला है, तो ये क्यों है फिर साथ? तो चूतिया कट गया उनका। ये बात है। भाजपा वाले इस खेल में माहिर हैं। हाँ। कि दिखाते कुछ और हैं, देते कुछ और हैं। हाँ। सत्ता में 2 ही लोग का मामला है केंद्र में, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी। हाँ। ये तो डुंगुड़ियाँ हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी बसपा कभी सपा। ये बात लगते रहेंगे। ये इनका काम ही यही है, बीजेपी दौड़ते रहो, भी अपना काम कराते रहो, अपना काम निकालते रहो। ऐसा नहीं है। हाँ। अरे भाई, अगर सभी लोग चले आएंगे तब तो विपक्ष खत्म हो जाएगा। तो वही तो हम सोच रहे हैं कि वो तो कहीं रह लिए ज्यादा भी चले आ रहे हैं, तो ऐसा है क्या? ऐसा कहीं कुछ नहीं। आना चाहिए, बिल्कुल है, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हम लोग के लिए दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। चलिए मैं ही पूछ देता हूँ, राजभर होली मना पाएंगे? और जैसा उन्होंने कहा कि राजपाट नहीं मिला तो मना पाएंगे, निश्चित। सब स्वतंत्र छूटा था, समाज का भागीदारी देना आवश्यक है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। एक और पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। राजनीति बराबर उठापटक चली हुई है राजनीति में, सीटों को बंटवारे को लेकर, सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उतारने को लेकर काफ़ी सारी कहते ना उठापटक लगातार जारी है। वहीं पे अभी एक ओम प्रकाश राजभर, सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जब तक राजपाट हाथ नहीं आएगा तब तक होली नहीं मनाएंगे। तो अब विचार करने वाली बात है ये कि उनका इतना बड़ा जो बयान आया है वो क्यों आया, और अभी भाजपा अपनी सीटों पर उम्मीदवार जारी कर सकती है, जिसमें से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा अपने 56 उम्मीदवार उतारेगी, और वहीं सुबह सपा को 2 वोट, इनकी जो यानी जितने भी घटक दल हैं उनको 2-2 या 1-1 सीटें देने की बात हो रही है। अभी किस हद तक सच है? अगर ऐसा होता है तो सुबह सपा के जो राजभर हैं उनके कौन कौन कैंडिडेट उतर पाएंगे, कैसे सीटों का बंटवारा होगा, क्या होगा, चलिए यहाँ जनता से ही जानते हैं। ओम प्रकाश की सत्ता चाहिए जी। इस सत्ता के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ये बात है। कंपटीशन इस बात का है कि अडानी से भी एक कंपटीशन करने को तैयार है। क्या बात जी। जो दिखाई देगा चांद से लेकर के और धारा तक का सौदा करने को तैयार है। मौका तो दे करके साहब सरकार देखे कि ये कब कहाँ सौदा करेंगे जी। तो इनके राजनीति में ऐसे बिना पेदी के लोटा का ये फुटबॉल की तरह है। ये बात। वास्तविकता ये है कि इन्होंने अपना भविष्य का फैसला कर लिया है। जहां उनको सीट मिलेगी वहां वो जमानत नहीं बचाने वाले हैं। ये सिर्फ 2 सीटों के लिए ये मछली और जल का मामला है। अच्छा। मने तज मीनन को मो जी। मीनन मने आप समझ रहे हैं, तज मीनन, तो तज मीनन को अगर समुद्र के अंदर से मछली को निकाल करके बगल में रख दिया जाए किनारे पर, अब मछली जल को देख रही है, उसी तरह वो तड़प रही है कि कब मैं जल में प्रवेश कर जाऊं। उसी तरह इनके घटक दल हैं, उसी तरह के भाजपा के सहयोगी दल के नेता है, उसी तरह के लोग इनके पार्टी के गठबंधन में है। न कोई चरित्र, न कोई कैरेक्टर, न कोई व्यक्तिगत छाप, न कोई सामाजिक छाप, न कोई समाज के प्रति तड़पन, निर्माण और विकास की बात करना, केवल वही बात करना कि केवल बकवास की बात करते रहना, समय को बर्बाद करते रहना, देश को गुमराह करके धोखा देते रहना, बस इनका यही चरित्र है। सत्ता में 2 ही लोग का मामला है केंद्र में, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी। ये तो डुंगुड़ियाँ हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी बसपा कभी सपा। ये बात लगते रहेंगे। ये इनका काम ही यही है, बीजेपी दौड़ते रहो, भी अपना काम कराते रहो, अपना काम निकालते रहो, अपने लोगों को वोट के लिए बेवकूफ़ बनाते रहो। जी। बाकी और कोई मामला नहीं है जी। और प्रधानमंत्री जो रेस कर रहे हैं तो भाई वो बात करें जाके गृह मंत्री जी से हमारे कि भाई हमको सत्ता की लाभ चाहिए। तो देखो गृह मंत्री जी क्या बताते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी। जब तक राजपाट नहीं मिलेगा तब तक होली नहीं मनाएंगे। क्या कहेंगे सबसे पहले तो इस बात पर? क्या लगता है? भाजपा ने कहा है भैया उनको 2 ही सीटें देंगे। अब वो एक वक्ता यहाँ क्या गया कि वो तो सीटों के लोभी हैं, क्या सत्ता के ही लोभी हैं, तो फिर वो एनडीए घटक क्या कर रहे हैं? नहीं, वो विनोदी आदमी हैं
वो राजभर जी वो विरोध में कहते रहते हैं, लेकिन हाँ हालांकि जो कमेंटमेंट हुआ है, अगर भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने उनको कमेंटमेंट करके उनको अपनी पार्टी में लिया है, पार्टी का समर्थन किया है, तो उनको जो कहा गया वो देना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है। और किसी को, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का यही नीति रही, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास, जो भी दूसरे दल के नेता या कुछ आए हैं तो उनको ओबलाइज करेंगे ही, तभी वो आए हैं। जी। भाजपा पार्टी सेटिंग करने में बहुत माहिर है, ये राजभर जी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि सेटिंग तो हमारी पार्टी भी कर लेती है, लेकिन भाजपा भाई अभी सत्ता में है तो वो सेटिंग ज्यादा अच्छी करती है। ये इन्होंने किस चीज को लेके कहा? ये जो अभी विधायक जो इधर से उधर हुए हैं उसको लेके तो उन्होंने नहीं कहा। ये किस तरह का उनका, मैंने पार्टी में रह के ही वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि सेटिंग करने में माहिर है भाजपा। इस बेस पे कहे होंगे, जो अभी राज्यसभा चुनाव आप देखे हैं, शायद ये राजभर जी को अब नहीं कह सकते, बड़े हैं और इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, तो उनको ये नहीं कह सकते कि सेटिंग की कोई बातें नहीं। सेटिंग किस बात की हो रही है? कोई बात नहीं। यहाँ पे जो भी विधायक को कोई गांव के गांव घूमते हुए लोग नहीं है, इनको सेट करके ला करके ले लोग, वो सब अपना हित और सनातन का हित, देश की जनता को देख करके उन लोगों ने पाला बदला है, उन लोगों ने धर्म के साथ अपना संबंध जोड़ा है और सनातन के साथ अपना संबंध जोड़ा है, अपना हित देख करके, अपनी जनता का, अपने समाज का। चूँकि वहाँ पे जैसे कि तो उस आधार पे वो लोगों ने आए, ऐसा कुछ नहीं, सेटिंग वोटिंग कोई बात नहीं। अभी तो और बहुत से लोग आएंगे। अब अभी चुनाव का वो होने दीजिए, दूसरा लागू जारी होने दीजिए, देखिए कितने लोग आते हैं। अब तो राजभर जी का ख्वाहिश पूरी हो रही है, मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। ये तो आप लोग जान ही गए हैं। जी। और लोकसभा में जिसका जितनी संख्या भारी, उसको उतना हकदारी, भागीदारी जी। तो जिन जिलों में राजभर की ताकत है वहाँ पर उनको हक के अनुसार दिया जाएगा। केवल 2-4 जिले में ही मजबूत हैं, तो उतनी दे दी जाएंगी। उससे ज्यादा नहीं। वो कहना है और करने में अंतर है। भाजपा भाई सबको लेके चलती है ना, सभी घटक दलों को लेके चलती है। जी। तो सबको न देना अधिकार है, फर्ज हमारा। जी। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका काम, सबको देखना है, सबका विकास करना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। सेटिंग का मतलब शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं भाजपा के लिए, भाजपा के लिए नहीं कर रहे हैं। सेटिंग देखिए, आप जितने अगर दूसरे दलों से आए हैं विधायक, वो अपने स्वेच्छा से आए हैं, कोई दबाव से नहीं आया है। क्योंकि भाजपा में उनको सम्मान मिला है, उनका भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। विपक्ष में जैसे समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हो चुकी है, समाजवादी क्या नाम है? जी। तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए वहाँ के विधायक समझ गए हैं कि अब हमारा अस्तित्व और हमारा सम्मान भाजपा में ही है, इसलिए वो छोड़कर आ रहे हैं। और देखिएगा कुछ दिन, 1-2 साल में सारे विधायक सपा के भाजपा में चले आएंगे। अखिलेश यादव को भी कह रहे हैं दिन में तो भाजपा उगाली देते हैं, लेकिन रात में भाजपा शरणम गच्छामि, रात में भाजपा के पास ही गुलदस्ता लेके पहुंच रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अरे भाई, अगर सभी लोग चले आएंगे तब तो विपक्ष खत्म हो जाएगा। तो वही तो हम सोच रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं अखिलेश यादव भी चले आ रहे हैं, तो ऐसा है क्या? ऐसा कहीं कुछ नहीं। आना चाहिए, बिल्कुल है, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हम लोग के लिए दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। हम लोग का नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हम लोग को तो चाहते हैं भाई, जितने हम तो कहते हैं राहुल गांधी जी भी आए, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन हो रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब ये लोग भी इधर ही आ जाएंगे, ऐसा? देखिए, आ जाएंगे नहीं, आएगा हमारे दरवाजे कोई आएगा, उसको सम्मान हम दे के बात करेंगे ना। अपने दरवाजे पे कहा जाता है कि अपने दरवाजे पे ऊंचा पीढ़ा देना चाहिए। सो हमने दिया, अगर आ रहे हैं लोग तो स्वागत है। पर ये लोग तो कह रहे हैं कि ये सब लोभ दे के सबको खींच के ले जा रही है भाजपा। अखिलेश यादव जी का बयान आया है। भाजपा तो 15 साल से कोई लोभ नहीं दे रहा है, 15 साल से यहाँ पूरे भारत में राज कर रही है। तो हर मानव के अंदर, हर जनता के अंदर जागरूक हो गया है। और वो जान गया है कि क्या सच्चाई है। वो हर सच्चाई जान गई है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है। उस हिसाब से अपना नेता बना रही है और उसके आधार पर काम कर रही है। तो ये जो भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो क्या लगता है इसमें किन किन को और जगह मिलने वाली है? देखिए, मंत्रिमंडल में विस्तार हो रहा है जी, तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन हर वर्ग खुश रहेगा कि भाई जितना मुझे। चलिए मैं ही पूछ देता हूँ, राजभर होली मना पाएंगे? और जैसा उन्होंने कहा कि राजपाट नहीं मिला तो मना पाएंगे, एकदम मना पाएंगे। सब लोग स्वतंत्र है, था, समाज का भागीदारी देना आवश्यक है।
सभी लोगों को लेके चलने के लिए हाँ हमको सबको समेट के चलने के लिए जी जी मंत्री बनाना आवश्यक है। मनाएंगे होली इस बार? हम मनाया जाएगा। होली दिवाली दोनों साथ में बनेगी भाई, काहे परेशान है आप? हम लोग की तो बम्पर तरीके से तैयारी है, और कल बम्पर तरीके से होली भी बनेगी, दिवाली भी बनेगी। मुर्गी मसाला छोड़िए, पहले पूछिए राजभर जी को मिनिस्टर कब बना रहे हैं। अच्छा तो ये बताइए, अच्छा ये जो राजभर कह रहे हैं कि राजपाट नहीं मिला तो होली नहीं मनाएंगे, पर अभी जितने भी भाजपा के लोग थे उन्होंने कहा इस बार तो वो होली मनाएंगे, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। दिवाली भी तो बीत गई राजभर जी की ऐसी। हाँ सुनी मजाक बना के रख दिया उसको बेचारे को। तो ये बताइए, जो राजभर ने एनडीए का हाथ थामा, सत्ता के लोभ में थामा था या फिर क्यों? क्या उसके सिवा गया, सत्ता का लोभ, पद का लोभ। हाँ लेकिन अब अभी तक तो वो भी नहीं मिला है, तो ये क्यों है फिर साथ? तो चूतिया कट गया उनका। ये बात है। भाजपा वाले इस खेल में माहिर हैं। हाँ कि दिखाते कुछ और हैं, देते कुछ और हैं। फिर ऐसे खाली हाथ रह जाएंगे? नहीं, खाली हाथ तो नहीं रहेंगे। देखिए वो यानी अपनी जमीर और आत्मा बेच के मांग रहे हैं। अच्छा, कोई भी ऐसा नेता धरती पे इस तरह का जो है, जैसे नहीं होता कि रो गा के किसी तरह से मिल जाए, यानी वो राजभर समाज को भी अपमानित कर रहे हैं। इतना राजभर समाज जो है इतना ललकार के बोलता है कि मंत्री और साहसी है, और एक छोटे से पद के लिए यानी मंत्री बनने के लिए, वो भी मंत्रिमंडल में आने के बाद पता नहीं उनका प्रमुख सचिव सुनेगा कि नहीं सुनेगा, उसके बाद भी परेशान है। इतना कारण कि बिना राजपाट मिले जो है होली नहीं मनाऊंगा। तो बताइए, ये होली त्योहार है, आस्था का विषय है, और राजनीति अलग की बात है, तो नहीं मनाऊंगा ये कौन सा शब्द है? ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस चीज का जवाब देंगे कि भैया क्यों नहीं मनाओगे होली और दिवाली, तो आस्था का विषय है, धर्म है, त्योहार है। और आप कह रहे हो कि अगर राजपाट नहीं मिला, यानी इनको मुख्यमंत्री पद मिल जाएगा क्या? मंत्री बनने से क्या मुख्यमंत्री पद मिल? राजपाट का मतलब है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री होना, समझे आप? कहीं का जो है वो बनना, और मंत्री बनना तो मंत्री जानते हैं क्या होता है? क्या जी, मंत्री क्या होता है आपको मालूम है? सलाहकार राजा का होता है एक तरह से। मंत्री का कोई वजूद नहीं होता है। अगर वो राजपाट, मंत्री आज है कल नहीं होगा भाई, मंत्री तो मुख्यमंत्री के अधीन होता है ना। तो मुख्यमंत्री जब चाहे आपको मंत्रिमंडल में रख सकता है, जब चाहे निकाल फेंक सकता है। सही बात है। तो आप राजा नहीं बन रहे हैं, राजपाट के बात आ रही है ना। इन शब्दों को ध्यान में दीजिए ना, राजपाट। तो मंत्री बनने से कोई राजपाट नहीं मिल जाता है। ये जितने नेता हैं, चाहे संजय निषाद जी हो, चाहे ओपी राजभर जी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो, अपने बन गई तो अपने पति के लिए जो परेशान थी तो एमएलसी बना के मंत्री बना दिया गया। भाजपा जो है इन लोगों में परिवारवाद खूब बढ़वा रही है कि आप अपने परिवार को बढ़ाते रहिए, और परिवारवाद की विरोधी है। अपने अगल बगल वालों को भाजपा परिवार बढ़ाने के लिए छूट दे दिया है, उस पर नहीं कमेंट कर रहे हैं। जो परिवारवाद का विरोध कर रहे हैं तो सारे परिवार का विरोध होना चाहिए, एक परिवार का नहीं। देखिए आप नैतिक है ना, आप राम राज की सरकार चला रहे हैं। आप अगर जांच भी कराते हैं तो सारे एमएलए, सारे एमपी, सारे आईएएस, सारे आईपीएस, पीपीएस और पीसीएस की जो संपत्ति की जांच कराइए। इनके पास कहां से लखनऊ में, नोएडा, गाजियाबाद में, हरदोई में, आजमगढ़ में, जौनपुर, गाजीपुर में बड़े बड़े हवेली कहाँ से बन रहे हैं? आपके पास जो है बड़े बड़े कृषि फार्म कहाँ से आ रहे हैं? आपके 4-4, 6-6 फॉर्च्यूनर कहाँ से आ रही है? इसकी जांच करा लीजिए। क्या तो परिवारवाद भाजपा में ही बढ़ता जा रहा है, सारे जितने भी पक्ष के जितने लोग थे वो सब भाजपा में ही आ रहे हैं, अपना परिवार तो नहीं बढ़ा रहे हैं। आरोप कुछ बचा नहीं है ना, तो अपनी गंदगी दूसरे को तो डालेंगे ही ना। ये बात, इनकी सरकार में तो परिवारवाद के अलावा कोई दूसरा बातें नहीं है। सिर्फ परिवारवाद। तो वही कह रहे हैं, तो भाजपा में वही हो रहा है। भाजपा में कहाँ है बता देना भाई साहब, भाजपा में कहाँ परिवारवाद चल रहा है? मुख्यमंत्री बताइए, मुख्यमंत्री का कोई भाई है इसमें राजनीति में? प्रधानमंत्री का कोई भाई या बहन कोई है राजनीति में? कोई नहीं है ना, तो कहाँ परिवारवाद बढ़ रहा है? मतलब ये जो भी ये आरोप लगाया जा रहा है, पहले की सरकारों में देख लीजिए, पूरी जो है लिस्ट निकाल के देख लीजिए, सिर्फ परिवारवाद के अलावा तीसरा कोई है ही नहीं उसके अंदर। बाप रे बाप रे, चाहे वो केंद्र की सरकार लीजिए, चाहे वो प्रदेश की ले, वो तो आप देख लीजिए, आपके सामने पूरे आंकड़े हैं। लोगों को बोलने से और कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जितना भी ये विरोध करेंगे उतनी प्रचंड जीत होगी। चारों तरफ कमल का काम है खिलना, तो कमल खिलेगा। हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल बिक गई कमाड़े में, कमल का फूल खड़ा अखाड़े में।